हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा पांडे, मैथ टीचर एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 4th चैप्टर पढ़ा था जो ग्राफ था, जिससे 6 नंबर का बड़ा सवाल आता था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसमें समांतर श्रेणी क्या होती है, उसमें पद क्या होते हैं, उनका nवां पद क्या होता है, उनके n पदों का योग किस तरह से ज्ञात करते हैं, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है, उसका प्रथम पद, उसका nवां पद, उसके पदों का योग किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अनुक्रम। अनुक्रम क्या होती है, श्रेणी क्या होती है, पहले हमें वो मालूम होना चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि कोई भी संख्याओं का समूह है, उसमें प्रत्येक पद एक निश्चित नियम से ज्ञात किया जाता है। वो नियम क्या है? कुछ भी नहीं हो सकता है कोई संख्या जोड़ी जा रही है, कोई संख्या घटाई जा रही हो, या किसी से गुणा किया गया हो, भाग किया गया हो, कोई भी निश्चित नियम लग रहा हो जिससे उसका अगला पद ज्ञात हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। जैसे हमने लिखा 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। तो इसमें क्या है बच्चों, देखो हर बार क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है? हर बार +2 हो रहा है। तो ये एक निश्चित नियम लग गया कि हर बार हमें 2 ही जोड़ना है, तो अगले पद ज्ञात हो जाएंगे। मान लो हमने लिखा 10, 8, 6, 4 डैश 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 डैश। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? एक निश्चित नियम लग रहा है। हर बार क्या हो रहा है? 2 कम हो रहा है। इसी तरह से और कोई हम देख ले। जैसे हमने लिखा 1, 4, 9, 16 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक अनुक्रम है। ये सारे ही क्या है? अनुक्रम कह दो, श्रेणी कह दो। इसमें क्या होता है? प्रत्येक पद एक निश्चित नियम लगाकर ज्ञात किया जाता है। तो अब यहाँ कौन सा नियम लग रहा है? देखो यहाँ कितने का अंतर है? 3 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, फिर यहाँ 7 का अंतर। तो देखो एक तरह से ये भी नजर आ रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो अगला पूछ ले तो आप बता सकते हो कि क्या होगा? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ भी एक निश्चित नियम लग रहा है। क्या किया जा रहा है? सभी प्राकृत संख्याओं का वर्ग किया जा रहा है। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती है और उनका क्या किया गया है? स्क्वायर किया जा रहा है। तो इस तरह से कोई भी नियम लग जाए, स्क्वायर किया जाए या फिर कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या भाग कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है, जिसका प्रत्येक पद एक निश्चित नियम लगाकर ज्ञात किया जाता है। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? ये तो था प्रत्येक पद एक निश्चित नियम से। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? उसमें भी संख्याओं का समूह ही होता है, परंतु उसमें क्या किया जाता है? प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर, अगर कोई निश्चित संख्या जुड़ रही है या घट रही है तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। और वो जो निश्चित संख्या होगी वो क्या कहलाएगा? सार्वंतर। क्या कहलाएगा? सार्वंतर डी। कौन सा? वो निश्चित संख्या जो हर पद में जोड़ी जा रही है या घटाई जा रही। जैसे पिछले में हमने 2 एग्जाम्पल लिखा है। एक लिखा 1, 3, 5, 7 डैश डैश, और एक लिखा था 10, 8, 6, 4 डैश 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 डैश। तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है। दोनों ही पद क्या है? समांतर श्रेणी है। कैसे? देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? प्लस कितना कर रहे हैं? 2। यहाँ भी प्लस कितना कर रहे हैं? 2। यहाँ भी क्या कर रहे हैं? +2। इसमें देखें तो हमने क्या किया है? -2 किया है। समझ रहे हो ना बच्चों? तो कोई निश्चित संख्या, इस श्रेणी में हम क्या कर रहे हैं? एक निश्चित संख्या +2 जोड़ रहे हैं। इस श्रेणी में हम क्या कर रहे हैं? एक निश्चित संख्या -2 घटा रहे। जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, कुछ भी हो सकता है। माइनस की भी संख्या हो सकती है, प्लस की भी
कोई भी संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या होगी, ठीक है। तो क्या लिखा है, किसी अनुक्रम का प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर ज्ञात किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। कोई भी अनुक्रम है, अनुक्रम कई तरह से होते हैं, परंतु जो समांतर श्रेणी वाला अनुक्रम है उसमें संख्या या तो जुड़ रही होगी या घट रही होगी, तो वो सार्वंतर आ जाता है। वो निश्चित संख्या क्या कहलाती है, सार्वंतर। उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, डी से। सार्वंतर को हम किससे लिखते हैं, डी से। आगे हम देखते हैं, अब समांतर श्रेणी में क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है जो कुछ इस तरह से होता है। पद होते हैं जिसको हम व्यक्त करते हैं A1, A2, A3, A4 और AN। मान लो ये एक समांतर श्रेणी है जिसके पद है A1, A2, A3, A4 डैश डैश डैश। nवा पद हम बाद में बात कर लेंगे क्या होता है, पहले हम इसको देखते हैं। A1 को हम क्या लिख सकते हैं, A लिखते हैं। A1 कह दो या A कह दो, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा पद क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर ज्ञात किया जाता है। वो निश्चित संख्या क्या कहलाती है, सार्वंतर D कहलाती है। तो हमें A2 ज्ञात करना है। A1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, A2 क्या होगा, जब हमें क्या करना है, एक निश्चित संख्या जोड़कर D जोड़ना है, तो A2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस D। किस तरह से हुआ, ध्यान दो। अभी हमने बताया आपको कि पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं और वो निश्चित संख्या क्या होती है, D होती है। तो ध्यान दो कि A1 क्या है, A है। A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A में D और जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस D। A1 को हम किससे लिख रहे हैं, A से, तो A2 हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। इसी तरह अगर हम A3 की बात करें तो A3 कैसे आएगा, A2 में D और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, A2 प्लस D, ठीक है। अब A2 हमने क्या निकाला है, A प्लस D। A1 क्या है, A, A2 क्या है, A प्लस D। और यहाँ A3 क्या निकालेंगे, A2 में फिर D और जोड़ देना है, तो A3 हम इस तरह से निकाल सकते हैं। A2 को हम कैसे लिख रहे हैं, A प्लस D से। तो यहाँ लिखा हमने A प्लस D प्लस D, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। इसी तरह हम A4 की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, A4 A प्लस 3D आ जाएगा। हर पद में, पिछले पूर्व पद में हमें क्या करना है, D और जोड़ना है। तो A3 है क्या, A प्लस 2D, इसमें D और जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। तो इसी तरह से अगर हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखें तो वो इस तरह से होता है कि A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D डैश डैश, और nवा पद है वो क्या होता है, A प्लस n-1D। ये कैसे आया, देखो यहाँ सभी पदों में, जैसे A4 की बात कर ले तो D के साथ क्या है, 3 है, तो यहाँ n है तो n है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक कम n-1। जैसे यहाँ 4-1 कितना हो गया, 3 हो गया, वैसे यहाँ n-1 n-1 हो जाएगा। जो D के साथ गुणा होगा वो क्या होगा, जितना भी पद है उससे एक कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे चौथा पद है तो 3 आ जाएगा, तीसरा पद है तो D के पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। A जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रथम पद। A क्या कहलाता है, प्रथम पद, जिसको हमने आपको दर्शाया। D होता है सार्वंतर, जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, सार्वंतर। और D को ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, या तो आप A2 में से A1 माइनस कर दो, या A3 में से A2 माइनस कर दो, या A4 में से A3 माइनस कर दो। सार्वंतर समान होगा, अगर सार्वंतर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। अब D का मान पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों ही हो सकती है।
अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी दे रखी है 6, 9, 12, 15। ठीक है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। और हमें देख के भी पता चल रहा है यहाँ कितने का गैप है, 3 का, यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। तो प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, ए बराबर 6, प्रथम पद यानी पहला पद, प्रथम पद ए बराबर कितना आ जाएगा 6। डी ज्ञात करना है। डी कैसे ज्ञात करते हैं, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया। डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, या फिर यहाँ लिख सकते हो A3 माइनस A2। A1 और A2 का मान रखना है। ये A1 है, A2, A3 और A4। ध्यान देना, ये समांतर श्रेणी के पद है, A1, A2, A3 और A4। ए का मान प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया 6। डी ज्ञात करना है सार्वंतर, जिसको हम लिखते हैं A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 9 माइनस 6, A1 का मान कितना है 6। तो डी का मान निकाले तो ये कितना आ जाएगा 3। तो हमें क्या ज्ञात करना था, प्रथम पद ए जो कितना आया 6 और सार्वंतर डी जो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो A3 माइनस A2। A3 का मान कितना 12, A2 का मान 9, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, डी हमेशा समान आएगा। यदि समान नहीं आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इसमें भी हमें वही करना है, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। ए और डी आपको ज्ञात करना है। तो ए और डी कैसे ज्ञात करेंगे, ए आपको पता है प्रथम पद, तो प्रथम पद ए कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो बच्चों। प्रथम पद ए ये कितना होगा -1। प्रथम पद कितना कहलाएगा -1। डी ज्ञात करना है सार्वंतर डी। सार्वंतर डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। समांतर श्रेणी के पद कौन से हैं, A1, A2, A3। A2 में से हमें क्या करना है बच्चों, A1 को माइनस करना है। A2 का मान कितना है 1/4 और A1 का मान क्या है -1। 1/4 -1। यहाँ 2 बार माइनस क्यों आया, एक तो फॉर्मूले का है और दूसरा A1 का मान क्या दिया हुआ है -1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 1/4 माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों प्लस, फिर 1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब ध्यान दो यहाँ कैसे सॉल्व करना है। 4 में जब 4 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को ऊपर 1 से गुणा कर देंगे 1, प्लस 1 का भाग लगाएंगे 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 को ऊपर 1 से गुणा कर देंगे 4, तो डी का मान कितना आ जाएगा 5/4। तो ए का मान तो आ गया आपका -1 और डी का मान कितना आ गया 5/4। तो आपको ये छोटा सवाल 1 नंबर का आ सकता है कि कोई समांतर श्रेणी दे दे और उसमें पूछ ले प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो था प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना। अब जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है, आपको क्या ज्ञात करनी है, श्रेणी ज्ञात करनी है। क्या लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए सार्वंतर डी दिया हो, क्या है दिया हुआ है, ए और डी आपको दिया हुआ है, श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या ज्ञात करना है, A1, A2, A3 और
A4, ये आपको ज्ञात करना है। किस तरह से ज्ञात करेंगे, ध्यान दो। अभी हमने आपको बताया था A1 को हम क्या लिखते हैं, A, तो A1 बराबर कितना आ जाएगा, -1। A2 को हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस D, ठीक है। पूर्व पद में सार्वंतर को जोड़ना है, निश्चित संख्या जोड़नी है। तो निश्चित संख्या सार्वंतर कितना है, D है। पूर्व पद क्या है, -1, -1 में D और जोड़ देंगे तो A2 कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान दो। A1 का मान है -1 प्लस D का मान कितना है, 1/2। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यहाँ बट्टा 1 लगाया, ठीक है। 1 का भाग लगाओगे 2 में 2 बार, 2 को -1 से गुणा करोगे -2, प्लस 2 का भाग 2 में लगाया 1 बार, 1 को ऊपर 1 से गुणा कर देंगे 1। अब A2 का मान कितना आ जाएगा, ध्यान दो। A2 बराबर कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1 कितना होगा, माइनस का 1 होगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, -1/2। अब हमें ज्ञात करना है A3। A3 क्या होगा, A3 हो जाएगा A2 प्लस D। पूर्व पद में D को जोड़ना है, यहाँ A1 में हमने D को जोड़ा, यहाँ A2 में D को जोड़ देंगे तो A2 कितना है, -1/2 और D कितना है, 1/2। प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, A3 बराबर 0। ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अगला A4 ज्ञात करना है। A4 क्या होगा, A3 प्लस D। A3 का मान कितना है बच्चों, 0 और D का मान कितना है 1/2। तो 0 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। तो A4 का मान कितना आ जाएगा, 1/2। वापिस समझो, हमें किसी समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करने हैं। A और D दिए होने पर सार्वंतर और प्रथम पद दिए होने पे, तो हमें प्रथम पद दिया हुआ है जो वो A1 हो जाएगा। फिर A1 में हम D जोड़ देंगे तो A2 आ जाएगा, A2 में D जोड़ देंगे तो A3 आ जाएगा, A3 में फिर से D जोड़ देंगे तो A4 आ जाएगा। एक निश्चित संख्या जोड़ने से, पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त होता है। तो ये समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी, AP जो आएगी वो क्या हो जाएगी, AP। समांतर श्रेणी को AP से लिखते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसके पद कौन से आ गए, पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, फिर 0 और फिर 1/2। ये 4 जो है वो समांतर श्रेणी के पद आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, वो भी इसी तरह से है। क्या दिया हुआ है आपको, एक समांतर श्रेणी A दिया हुआ है और D दिया हुआ है। आपको समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं। प्रथम पद A कितना है, -1.25 और D कितना है, 0.25। ज्ञात क्या करना है आपको, पहले A1 क्या हो जाएगा, A ही होता है, तो A1 बराबर कितना आ गया, -1.25। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, A2 क्या होगा, A प्लस D या A1 प्लस D कह दो, A प्लस D कह दो या A1 प्लस D कह दो, एक ही बात है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मान हो जाएगा, मान रखे तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, A1 का मान -1.25 प्लस -0.25। यहाँ माइनस लगा हुआ है बच्चों, ये माइनस का है, थोड़ा सा D में करेक्शन है। D का मान क्या है, -0.25, ठीक है।
तो अगर नहीं भी है तो भी हम एक श्रेणी याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है, यहाँ -0.25 है, ठीक है। बाकी अगर +0.25 होता तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, पर उससे आंसर अलग आते। तो ध्यान दो, A2 बराबर कितना हो जाएगा, -1.25 प्लस माइनस -0.25। दोनों ही संख्या माइनस की है, संख्या जुड़ जाएगी परंतु चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस, इनको जोड़ेंगे, देखो एक का एक रह जाएगा 0.25 और 0.25 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 0.50। अब 0.25 नहीं बोलते, इसको क्या बोलते, 1.25। पॉइंट के पीछे की संख्या कभी भी पूरी एक साथ नहीं बोली जाती, उसके एक एक अंकों को अलग अलग बोलते हैं। जैसे आगे दिया है, ये दिया हुआ है 17.35, तो इसको 17.35 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 17.35। पीछे वाले अंकों को एक एक अलग अलग बोला जाता है। तो ध्यान दो, A2 का मान कितना आ गया, -1.50। अब हमें ज्ञात करना है A3। A3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A2 प्लस D। A2 का मान कितना है, ध्यान दो, ये हमने निकाला -1.50 और D का मान कितना है, -0.25। दोनों मान यहाँ रखते हैं, -1.50 प्लस -0.25। सॉल्व करेंगे, A3 बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1.50 -0.25 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, A3 बराबर माइनस आएगा, दोनों संख्या माइनस की है इसलिए चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, और संख्या ही जुड़ जाएंगी तो 1.50 और 0.25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.75। अब क्या ज्ञात करना है, चौथा पद, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब चौथा पद किस तरह से ज्ञात करेंगे, ध्यान दोगे, A4 क्या होगा, A3 प्लस D। तो A4 कितना आ जाएगा, A3 यानी -1.75 प्लस -0.25। इन दोनों को जोड़ना है, A4। अब क्या सोच रहे होगे आप, दोनों जगह माइनस लगा है तो घटाना है, और मैम कह रही जोड़ना है। आपको पता है माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। प्लस किसका होता है, अंकों का प्लस होता है, पर चिन्ह क्या आता है, माइनस ही आता है। तो -1.75 प्लस माइनस -0.25 जोड़ देंगे तो A4 कितना आ जाएगा, -2.00। देखो कैसे जोड़ा इसको, ध्यान दोगे, माइनस का 1.75 माइनस का 0.25 जोड़ा, 5 और 5 10 हो गए। हमेशा ध्यान रखो, जोड़ते समय या घटाते समय दोनों पॉइंट या तीनों पॉइंट जितने भी हैं सब एक सीध में होंगे। 7 1 8 9 10 0, एक हासिल आ गई 2, तो ये कितना आ गया, माइनस का 2.04। इस तरह से जोड़ा जाता। अगर इनको गुणा किया जाता तो दशमलव कितने अंकों के बाद आ जाता, दशमलव के पीछे 4 अंक होते, 2 अंक ये और 2 अंक ये। गुणा करने में क्या होता है, दशमलव के पीछे संख्याएं अंक बढ़ जाते, कितने होते हैं, जितने दोनों में दिए हैं गिनकर उतने हो जाते हैं। परंतु जोड़ते और घटाते समय दशमलव बिल्कुल एक सीध में आता है, ना अंक पीछे बढ़ते हैं ना आगे कम होते हैं। एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमने किया कि प्रथम पद
और सार्वंतर दिए होने पर समांतर श्रेणी ज्ञात की, उसके 4 पद ज्ञात किया। अगला सवाल देखते क्या है, समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। अब हमें जांच करनी है कि जो श्रेणी दी हुई है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और तथा इसके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी तभी होगी जब इसके बीच के अंतर क्या होंगे, समान होंगे। तो वो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगी, और समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करके देखते हैं। अगर सभी पदों के मध्य सार्वंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। जैसे ध्यान दोगे, हमने क्या लिखा, प्रथम पद आपको दिया हुआ है कितना, ये A1, A2, A3 और A4। ठीक है, सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, मान रखते हैं हम इसमें। A2 का मान कितना है, D बराबर 5/2 माइनस 2। 5/2 को आप 2.5 भी लिख सकते हो या भिन्न में जोड़ करके और फिर भी ज्ञात कर सकते हो। देखो जैसे D बराबर हमने क्या लिखा, एलसीएम लिया 2, 2 से 2 कट गया, 5 आ जाएगा, माइनस 1 का भाग 2 में लगाओगे 2 बार, 2 को जब 2 से गुणा करोगे 4, तो D का मान कितना आ गया, 1/2। यहाँ तो कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1/2। अब अगले 2 पदों के बीच का अंतर ज्ञात करें तो D बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2। D बराबर क्या हो जाएगा, A3 कितना है, 3 माइनस, देखो A3 का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, 3, और A2 का मान 5/2। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, भिन्न वाली जोड़ करनी है और घटाना करना है। यहाँ 1 लगाया, 1 का 2 में भाग 2 बार, 2 को जब 3 से गुणा किया 6, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को जब 5 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 1/2। तो ये देखो सार्वंतर समान आ रहा है, यहाँ भी अंतर कितने का है, 1/2 का। तीसरा अंतर भी निकाल के देख लेते हैं। देखो तीसरा अंतर तभी निकालना है जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, और जब ये दोनों ही बराबर नहीं हैं तो तीसरा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। आपको 2 अंतर निकाल लिए, दोनों अंतर समान हैं, तब तीसरा अंतर निकालना, और जब ये दोनों ही समान नहीं है तो तीसरा नहीं ज्ञात करना है। डी निकालते फिर से, क्या लिखोगे, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है बच्चों, देखो 7/2, और A3 का मान कितना है, 3। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, ऊपर 7 माइनस, इसके नीचे बट्टा 1 लगाया, यहाँ 6 आ जाएगा, घटाओगे कितना आएगा, 1/2। तो देखो सभी जगह सार्वंतर कितना आ रहा है, 1/2। तो क्या लिखोगे, चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए AP है। AP है या समांतर श्रेणी है, कुछ भी लिखा जा सकता है। अब जब समांतर श्रेणी है तो हमें क्या करना है, इसके अगले 4 पद ज्ञात करने। अगले 4 पद किस तरह से ज्ञात करेंगे, ध्यान दोगे, देखो 4 पद दिए हुए, यानी आपको कौन सा ज्ञात करना है, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पद। तो 5वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, A5 हो जाएगा, A4 प्लस D। D का मान कितना आया है, 1/2, और A4 कितना दे रखा है, 7/2। तो 7/2 में जब 1/2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8/2। करके देख लेना सर, एलसीएम लेके, क्यों आएगा 8/2, बराबर क्या लिख सकते हो, 4। ठीक है, कैसे आया, एलसीएम 2 आया, ऊपर 7 और 1 जुड़ के 8 हो जाएंगे, और फिर
8 में 2 का भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 4। A6 निकालना है तो क्या हो जाएगा A5 प्लस D। A5 कितना है 4 प्लस 1/2। आपको पता है 4 में आधा और जोड़ देंगे तो 4.5 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 एलसीएम लिया, यहाँ 8 हो जाएगा प्लस 1 कितना हो जाएगा 9/2। ध्यान दो ये 8 कहाँ से आया, 1 का जब 2 में भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को ऊपर 4 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो A6 का मान कितना आ गया, A6 बराबर 9/2। अब हमें ज्ञात करना है A7। A7 क्या होगा A6 प्लस D। तो A6 का मान कितना है 9/2 प्लस 1/2। एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, ऊपर 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10/2, और 10/2 कितना हो जाएगा 5। A7 कितना आ गया 5। अब A8 आपको खुद ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा A7 प्लस D, ये आपको ज्ञात करना है। अगले 4 पद कौन से हो गए, 5वां पद हो गया 4, 6ठा पद 9/2, 7वां पद 10/2, या कह दे तो कितना हो गया 5, और 8वां पद आपको ज्ञात करना है। 8वां पद क्या आएगा वो आपको ज्ञात करके बताना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, ध्यान दो। √2, √8, √18, √16 ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये आपको बताना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8 में से 2 गए 6, 18 में से 8 गए 10, और कह देते समांतर श्रेणी नहीं है। तो ऐसे नहीं बताना है, आपको थोड़ा सा सरल करना है। √2 को √2 लिखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, इसको 9 × 2, 9 × 2 कितना होता है 18, इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 × 2। ठीक है, तो देखो ये √2 का √2 रहेगा, यहाँ 4 का रूट आपको पता है कितना होता है 2, यहाँ 9 का रूट 3, 3√2, 4, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। अब ये हो गया A1, A2, A3 और A4। हमें D ज्ञात करना है। ध्यान दोगे किस तरह से ज्ञात करेंगे D का मान, D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है 2√2 माइनस A1 कितना है √2। जब 2√2 में से √2 घटाएंगे तो पीछे कितना रह जाएगा, सिर्फ √2 रह जाएगा। किस तरह से, आप चाहो तो √2 कॉमन ले लो, या आप समझ लो कि ये 2x लिखा है और ये x लिखा है। जब 2x में से x घटाते तो क्या बचता है, x बचता है। उसी तरह 2√2 में से √2 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा √2। D बराबर A3 माइनस A2। D का मान कैसे निकालोगे, A3 का मान कितना है, ध्यान दो 3√2, और इसमें से 2√2 आपको घटाना है। तो जब 3√2 में से आपको 2√2 घटाना है तो कितना बचेगा बच्चों, 3 में से 2 गए, कितना बचा, 1 बचा, यानी √2 रह जाएगा। इसी तरह अगला पद निकाले तो A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है 4√2, और ये कितना है 3√2, तो 4√2 माइनस 3√2। वैसे तो आपको देख के पता चल रहा है अगला पद क्या आएगा, 5√2, फिर 6√2, फिर 7√2, पर आपको ज्ञात करना है। इसमें 4√2 में से 3√2 घटा देंगे तो कितना आएगा √2। कारण क्या लिखोगे, चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए AP है। AP मतलब समांतर श्रेणी है। ये हो गया।
अब जब समांतर श्रेणी है तो हमें इसके अगले 4 पद ज्ञात करने, 4 दिए हुए अगले 4 पद और यानी 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? A5 हो जाएगा A4 प्लस डी। A4 का मान क्या है? 4√2 और D का मान हमने निकाला है √2। तो ये कितना आ जाएगा? 5√2। ठीक है, A5 का मान कितना आ जाएगा? 5√2। परंतु जो आपकी बुक में दिया है ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान दोगे, यहाँ हमारा आंसर कैसे लिखा है? √2, √8, √18, √32। ये तो हमने सॉल्व करके निकाला था 4√2, तो अगला क्या आ जाएगा? 5√2, 6√2। पर हमें आंसर इस रूप में लाना है, रूट के बाहर संख्या नहीं होनी चाहिए। तो किस तरह से आएगा? देखो, अगर ये 5 किसका रूट है? 25 का है। तो हम यहाँ अगर इस 5 को अंदर ले जाए तो वो किस में बदल जाएगा? 25 में। 25 × 2 कितना हो जाएगा? √50। इसी तरह अगर छठा पद निकालना चाहे तो क्या होगा? A5 प्लस D। A5 कितना आया? 5√2, 5√2 प्लस √2 तो कितना हो जाएगा? वैसे तो A5 यही आ रहा है, पर हमें जो पीछे आंसर दिए हुए उसके हिसाब से निकालने के लिए इस तरह सॉल्व करना होगा। अब यहाँ 6√2 और जब 6 को अंदर ले जाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा? 36 में, क्योंकि 6 36 का रूट है। तो ये 36 × 2 यानी A6 का मान कितना आ जाएगा? 72 √72। इसी तरह आपको A7 और A8 ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमने किया उसमें क्या किया? पहले हमने देखा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, फिर उसमें हमने अगले 4 पद ज्ञात किए, जिसमें से 2 हमने ज्ञात किए, बाकी के 2 आपको खुद बताना है कि क्या होंगे पद। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? एक श्रेणी दी हुई है A² A³ A4 A की पावर 4। हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसको भी हम वैसे ही बताएंगे। ये क्या हो गया? A1 A2 A3 A4। ठीक है, सार्वंतर निकालते। D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। घटाते हैं, A2 का मान क्या है? A² माइनस A1 का मान है A² में से A घट जाएगा, A आ जाएगा? नहीं आएगा बच्चों। देखो यहाँ A² है, यहाँ A है। आप चाहो तो इसमें कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या आएगा? A। पीछे क्या रह जाएगा? A माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने क्या किया? A कॉमन लिया, पीछे क्या रह जाएगा? A माइनस 1। फिर से निकालते D A3 माइनस A2। D बराबर कितना आ जाएगा? ध्यान दो, A3 का मान क्या है? A³ माइनस A²। जब हम A³ और A² कॉमन ले लें तो पीछे क्या रह जाएगा? A माइनस 1। क्या ये सार्वंतर समान है? यहाँ हमारा A² आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? A आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, अतः AP नहीं है। सार्वंतर जब समान होगा तभी AP होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दें, आज हमने क्या पढ़ा? समांतर श्रेणी में यदि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना हो तो वो किस तरह से ज्ञात करते हैं, या प्रथम पद सार्वंतर दिया है तो उसके पद किस तरह से ज्ञात करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा कि हमें बताना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो इसके अगले पद ज्ञात करना है, और समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके अगले पद ज्ञात नहीं किए जा सकते।
तो उम्मीद है बच्चों आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।